फाइनली आईटीआई स्टूडेंट के लिए अच्छी खासी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप निकल कर आ चुकी है। जैसा मैंने पोस्ट किया था कुछ दिन पहले कि जबलपुर की अप्रेंटिसशिप आने वाली है, तो किन किन स्टूडेंट को जबलपुर में अप्रेंटिसशिप चाहिए। तो जबलपुर में आपको कहाँ पे सब स्टेशन में पोस्टिंग मिल सकती है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और अगर आप अपना लोकेशन जबलपुर में सिलेक्शन होने के बाद चेंज कराना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिए, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप चेंज करा सकते हैं। सिलेक्शन 100% होगा, किस तरह से होगा और किस तरह से फॉर्म को भरेंगे, सारी जानकारी वीडियो में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बात करें यहाँ पे कि ओपनिंग डेट की, तो ये आपको 30 अगस्त से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और 29 सितंबर तक चलेगा, यानी कि आपका पूरा लगभग 1 महीने की आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है। तो 1 महीने तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें ट्रेड की, तो यहाँ पे यूनिट जो डिवीज़न है वो जबलपुर है यहाँ पे, और बीएलपी है, कोटा है और सीआरडब्ल्यूएस, ये शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं, जगहों के नाम हैं। तो इनमें आपकी वैकेंसी होने वाली है। तो जर्नल में जो होगी दोस्तों, यानी कि वो आपके जबलपुर में होगी 457 पे, एससी की होगी 172 और एसटी की 85, ओबीसी की 307 और ईडब्ल्यूएस की 115। टोटल आपकी होगी यहाँ पे जबलपुर डिवीज़न में 1136 टोटल। और ग्रैंड टोटल की अगर दोस्तों हम बात करें तो 2865 आपकी वैकेंसी होने वाली है। सिलेक्शन आप सभी का हो जाएगा, मेरिट लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन होगा, आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना है। फॉर्म 30 तारीख से दोस्तों भरे जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो 30 तारीख को एक वीडियो और आएगी, और जिसको भी फॉर्म भरवाना है फॉर्म भरवा भी सकता है मुझसे। मैं आपको पूरा गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को किस तरह भरना। कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की, कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो मिनिमम आपकी एज जो है दोस्तों 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी कितनी होनी चाहिए 24 साल तक। अगर इसके बावजूद आपकी जो एज है दोस्तों 24 साल से ज़्यादा है तो एससी एसटी को कैंडिडेट को 5 साल की इसमें छूट मिलती है, यानी कि 24 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। तो 29 साल तक एससी एसटी वाले बच्चे भर सकते हैं। वहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो उनको 3 साल की और ड्यूरेशन की छूट मिलेगी। तो 24 + 3 करेंगे तो हमारा 27 साल तक की ओबीसी वाले इसको भर सकते हैं। लेकिन आपको इसमें अपना एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। यही अगर हम लोग बात करें यहाँ जो 10 साल की जिनको छूट मिलेगी जो डिसेबिलिटी में है, तो डिसेबिलिटी में भी कंडीशन में एससी एसटी और ओबीसी वाले दोनों आ जाएंगे। तो इसमें देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। 10 साल तक जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको छूट मिलती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें ट्रेड कौन कौन से होने वाली है। तो ट्रेड दोस्तों इसमें लगभग आपको सारी ट्रेड देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें आपको जब फॉर्म फिल करने जाएंगे तब आपको वहाँ पे शो होंगी। यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन में जो आपका है एनसीवीटी एससीवीटी, सबसे खास बात दोनों होने चाहिए, अप्लाई होगा। यानी कि अगर आप एनसीवीटी से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और एससीवीटी से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और 10th की मार्कशीट और आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी आपकी कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे ट्रेड की बात करें तो देखिए, कंप्यूटर ऑपरेटर में कोपा की ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिटर और प्लम्बर, फिर वेल्डर है। इनमें वैकेंसीज आपकी निकली हुई है दोस्तों। 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी और इसमें दोस्तों आपको अलाउंसेस मिला करके 8,050 रुपये मिलेगा। जिनकी 2 साल की ट्रेड थी और जिनकी 1 साल की ट्रेड थी उनको भी लगभग 7800 के आसपास सैलरी देखने को मिलेगी। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे ही जो वहाँ पे जबलपुर में और जबलपुर के जोन में जितने भी सब स्टेशन आते हैं वहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे करना चाहता हो तो मुझे कांटेक्ट करें। मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक में नंबर भी है, आप मुझे कमेंट करके मुझसे सारी जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको वहाँ पे जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, आपको रूम कैसा मिलेगा, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि आपकी फ़ीस क्या लगने वाली है। देखो, सिलेक्शन तो मैंने आपको बता दिया है कि मोड ऑफ जो सिलेक्शन होगा वो आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा दोस्तों। इसमें आपकी फ़ीस भी लगेगी 41 रुपये एससी एसटी वालों की लगेगी फ़ीस और वुमेन कैंडिडेट की, और यहाँ पे 141 लगेगी दोस्तों अदर कैटेगरी की, ओबीसी और जनरल वालों की। तो फीस देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एससी एसटी पर्सन और बेंचमार्क एंड डिसेबिलिटी जिनके अंदर है, यानी हैंडीकैप से बच्चे जो, और वुमेन कैंडिडेट के 41 रुपये प्रोसेसिंग फीस होगी ओनली, और ये नॉन रिफंडेबल होती है, आपको फीस कोई वापस नहीं की जाएगी। और यहाँ पे 141 रुपये दोस्तों फीस होती है।
यहाँ पे आपका 100 रुपये अप्लीकेशन फीस होता है, 100 रुपये अप्लीकेशन फीस और 41 रुपये। तो ये तुम्हारी दोस्तों होती है सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए लोगों के लिए होती है, और जो ओबीसी और जनरल से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका फीस इसमें लगेगी। 30 अगस्त से फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। सबसे खास बात दोस्तों कि फॉर्म रिजेक्ट क्यों जाता है। तो बहुत सारे आप लोगों ने रेलवे के फॉर्म भरे होंगे, लेकिन फॉर्म भरने के बाद आपका लिस्ट में नाम क्यों नहीं आता। किसी स्टूडेंट का कम परसेंटेज होने के बावजूद भी उसका कट ऑफ कम होता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन आपका नहीं होता है। कि आपके तो 80% है, बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरे 80% हो रहे हैं और उसके 70% उसका सिलेक्शन हो गया, मेरा क्यों नहीं, जबकि कैटेगरी सेम ही होती है। तो रीज़न ये होता है कि आपने कहीं पे फॉर्म को गलत फिल कर दिया है, या तो आपकी मार्कशीट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अपनी अपनी मार्कशीट में वेरिफिकेशन करा के ग्रीन टिक लगा होना चाहिए, वही आपको पीडीएफ अपलोड करनी है फॉर्म भरते समय। याद रखिएगा कि अपनी मार्कशीट में ग्रीन टिक वाली ही मार्कशीट को अपलोड करना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क वाली मार्कशीट को अपलोड करते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे फोटो साइज आपको दे रखा है और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो दे रखे हैं। किस तरह से अप्लाई करना है यहाँ पे आपको साइट भी दे रखी है। और साथ ही यार दोस्तों, जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आप लोग नैप में रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जिन स्टूडेंट का नैप में रजिस्ट्रेशन नहीं है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाके वॉच कर लें कि नैप में रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं। फीस मैंने बता दी। ट्रेनिंग आपका यहाँ पे 1 साल की रहेगी, और जब सिलेक्शन आपका हो जाता है, डीवी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या फिर आपका दोस्तों कि वहाँ पे किसी और चीज़ की हेल्प चाहिए, जैसे आपको रूम लेने में प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज कुछ भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो वहाँ पे जो जबलपुर जोन में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों और क्या क्या मेन चीज़ें हैं। तो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपकी जो मार्कशीट है उसमें ग्रीन टिक लगा होना चाहिए। ग्रीन टिक अगर आपका नहीं लगा है तो आपकी मार्कशीट वेरीफाई नहीं है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको दोस्तों डिवीजन के हिसाब से यहाँ पे अपने ट्रेड देखने को मिलेंगी। तो यहाँ लगभग आपको काफ़ी सारी ट्रेड मिलेंगी, और आप जब फॉर्म भरेंगे तो अलग जो जबलपुर जोन में डालना चाहते हैं। और दोस्तों जो जॉब होगी आपको बहुत ही आप नॉर्मल ट्रेनिंग होगी, कोई हाई फाई नहीं होगी, और आपको छुट्टियाँ भी अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। अब इसमें हम लोग एक मेन पॉइंट बात करते हैं सर्टिफिकेट की। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों आपको इसी में कास्ट सर्टिफिकेट आपका बनवाना है। तो आप जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो इस फॉर्मेट में बनवाएंगे। ये आपको फॉर्मेट दे रखा है, यहाँ से आप इसको फिल करने के बाद आपने नियरेस्ट जो भी आपका तहसील लगती है वहाँ पे जाके लेखपाल से आप यहाँ पे मोहर और साइन करवा लेंगे। यही मान्य होगा, यही आपका वहाँ पे लिया जाएगा। साथ ही आपको दोस्तों एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको यहीं से डाउनलोड करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय। एक ये डिक्लेरेशन आपका फॉर्म भी फिल करना है आपको। जब आप डीवी के लिए जाएंगे तब आपको ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो ये आपको पीडीएफ सेव कर लेनी है। याद रखिएगा पीडीएफ कहाँ मिलेगी, उसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपका दोस्तों एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। आपको मैं भी बता देता हूँ मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्म कहाँ मिलेगा, वो भी इसी की लास्ट में दिया गया होगा। ये यहाँ पे लिखी है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, तो यहाँ लिखा हुआ सर्टिफिकेट फॉर मेडिकल फिटनेस। तो ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। और आपको अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में चले जाना है, जो भी हो। वहाँ की फ़ीस आपको बहुत ही जीरो रुपये फ़ीस होती है, लेकिन वहाँ के प्यून और जो भी हैं वो 150 रुपये आपसे ले ही लेते हैं। तो वहाँ पे आप जा कर के, अगर आपका सरकारी अस्पताल है, कोई जान पहचान अच्छी बात है, नहीं है तो 150 रुपये दे करके आप वहाँ पे बनवा लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका टिक कर देंगे, आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है, और यहाँ पे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और ट्रेड नेम फिल कर देना है। उसके हिसाब से ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका काम आएगा। इसको अगर आप बनवा लेंगे तो दोस्तों ये हर एक रेलवे के फॉर्म में आपका काम आएगा। आप रेलवे की कोई भी अप्रेंटिसशिप करते हैं तो कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करने हैं। और इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट जी ध्यान दें, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ये है। सारे सर्टिफिकेट आपको इसी फॉर्मेट में बनवाने हैं और इसी को लगाना है दोस्तों। वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहें। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी प्रॉब्लम हो फॉर्म में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।